तो इस तरह से मैंने 5 ट्रिप कंप्लीट की, 3 इंटरसिटी थी, उसमें बहुत ज़्यादा फेक बुकिंग बचती और ये मेरा एक्सपीरियंस हो गया। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। वैसे तो गुड नाइट होने वाला है, बट अभी व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ इसलिए गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? भाई पिछले कुछ दिनों में इतनी ज़्यादा इंटरसिटी बुकिंग मुझे मिली है, मुझे लगता है कि उबर का जो इंटरसिटी का लिस्ट होता है उसमें मेरी एंट्री हो चुकी है। इतनी बुकिंग जो है ना वो इंटरसिटी की मिली है। अभी भी मैं पुणे में हूँ, सीजन मॉल के यहाँ पे 11:15 होने वाले हैं और बुकिंग की वेट कर रहा हूँ मैं। ये देखो, लोकल की बुकिंग बज रही है अपने को पुणे में। तो मैं हूँ अभी हड़पसर। आज भी 4:30 बजे इंटरसिटी लेके आया हूँ पुणे की। 7:30 पौने 8 बजे तक पहुँचा और सीएनजी वगैरह फुल करवा के धीरे धीरे मैं आया हड़पसर की तरफ। वेट कर रहा हूँ अभी ट्रिप की। पता नहीं रात रुकना पड़ेगा या मॉर्निंग को मिलेगी। जो भी है आपको बताऊंगा। व्लॉग मैं नहीं बनाने वाला था इंटरसिटी में, यार व्लॉग बनाने का मज़ा नहीं आ रहा। मैं पिछले 2-3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ ना भाई, क्या मतलब, गया आया बस यही सीन होता है और कुछ नहीं होता है। तो मैंने सोचा अभी चलो शुरुआत करते। अगर इसके आगे रेगुलर में लेने लगा तो भाई जो है वो इसी के व्लॉग बनाने पड़ेंगे। तो जो भी है ऐसे अल्टी पल्टी करते रहेंगे। पहले मैं बता दूं कि 4:30 बजे जैसे मैंने बताया इंटरसिटी लेके आया हूँ, यहाँ पे ड्रॉप किया, अभी वेट कर रहा हूँ। उबर से ही मिलेगी, ओला का तो कुछ पता नहीं, ओला का तो मिलेगा ही नहीं। मैंने ड्रॉप किया हांडेवाड़ी, 3.5 घंटे लगे मुझे पहुँचने में और फाइनली 1800 रुपये समथिंग कुछ मिले हैं। 1807 रुपये मिले हैं। अपने आगे पुणे की गाड़ी खड़ी है, मॉल है आगे, उसके जस्ट पहले रुका हूँ। मॉल से तो कुछ मिलेगा नहीं अपने को। एक इंटरसिटी बजी थी, पुणे की ही थी विदिन। मैं एंड टाइम पर मैंने ऐसा सोचा कि ले लूँ क्या, जाके आ जाता हूँ वापस, 1500 का काम हो जाएगा। फिर सोचा कि नहीं, अगर मिल जाएगी एयरपोर्ट वगैरह साइड की तो अच्छा है, रात को ही निकल जाऊँगा। तो कैसा होता है क्या होता है सब कुछ आपको बताता हूँ। पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छी अर्निंग हो गई है। मैं जैसे आया ना, ठक्कर भाई ने मुझे बताया था कि भाई पुणे में जाएंगे ना बहुत ज़्यादा फेक बुकिंग बचती है और ये मेरा एक्सपीरियंस हो गया। एक ही बुकिंग 5 से 6 बार बजी, एक ही नाम से, सेम डेस्टिनेशन, सेम ड्रॉप लोकेशन, सारा का सारा सेम। और मैं जैसे उबर के ऐप में चेक करता हूँ ना तो मेरे आजू बाजू में एक गाड़ी भी थी। तो ऐसा सीन था। पता नहीं क्यों करते हैं, क्या मज़ा आता है पता नहीं। ऐसे लोगों का मतलब आईडी अगर ब्लॉक हो जाए या बैन हो जाए ना, अगर बार बार कैंसिल भी करते हैं कस्टमर तो उनका आईडी भी जो है ना वो ब्लॉक होता है। तो ऐसा होना चाहिए ताकि समझ में आए, क्योंकि वो करके क्या मिलने वाला है पता नहीं। मैं आपको बताता हूँ अगर इसमें हिस्ट्री रहेगी तो। हाँ ये देखो, इसमें दिखेगा 1 2 3 4 5 बार जो है ना बुकिंग आई और कैंसिल हुई है। और मुझे ही आ रही थी बार बार। मेरा एक्सेप्टेंस रेट है ना काफ़ी बढ़ गया। एक उसमें मुझे जेन्यून लगी कि उसको साइन में जाना था और मैंने कस्टमर से बात भी की कि 15 मिनट लगेगा। तो उसने बोला हाँ आ जाओ। उसके बाद कैंसिल कर दी। वापस उसने की तो मुझे ही आई। मैंने तुरंत मैसेज किया कि भाई मुंबई की गाड़ी कोई बुकिंग जाएगी, कैंसिल मत करो। उसने वापस कैंसिल कर दी, फिर शायद किसी और को चली गई होगी। बट एक टर्मिनल 2 की जो मेरे पास से आई थी ना वो तो फेक बुकिंग ही थी, वो मैं समझ गया। ऐसा है भाई, पुणे वाले मुंबई आए या मुंबई वाले पुणे आए, भाई सबके साथ ऐसा होता ही है। फेक बुकिंग करने वाले को क्या मज़ा आता है क्या पता। उनको लगता है कि देखते हैं बुकिंग किसको जाती है, या तो बुकिंग उठा के कैंसिल करेंगे तो शायद अपने आगे वाली जो गाड़ी रहेगी उसका नंबर चले जाएगा। क्या पता क्या दिमाग में चलता है। ईमानदारी तो भाई किसी को आती ही नहीं है ये टाइम में कि जेन्यून तरीके से ईमानदारी से काम करे, ऐसा किसी को नहीं है। कुछ ना कुछ कीड़ा कांडी करने का चस्का रहता ही है कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो। भाई वो पैसे नहीं टिकते हैं ज़्यादा, कर्मा है ये, तो वो घूम फिर के आता ही है। तो देखते हैं अभी अपने को कब तक बुकिंग मिलती है। थोड़ी देर वेट करता हूँ, नहीं तो मैं सोच रहा हूँ धीरे धीरे लास्ट टाइम मैंने जहाँ से बुकिंग ली थी 2 दिन पहले वो साइड पे चले जाता हूँ। भाई 2 दिन में काम अच्छा हो गया। अभी आज तो मैंने एक ही इंटरसिटी की है। ये एक यहाँ पे देख लो, 5356 रुपये का काम हुआ था। 5 ट्रिप की थी मैंने और टाइम लग गया था 15 घंटे। 9 पॉइंट कलेक्ट किए थे, एक ही पास में किया था मैंने ये काम। सो उस दिन भी ऐसा ही हुआ। पुणे गया, सुबह सुबह जैसे ही ऑन किया विदिन 2-4 मिनट में पुणे की बुकिंग आ गई। खारघर से लेके गया, वहाँ से फिर मुझे रिटर्न ट्रिप मिल गई थी, मेरे ख्याल से खारघर की ही मिली थी। उसके बाद फिर जैसे मैं घर पे गया, अभी पास में था तो खाना पीना खाने के लिए गया घर पे, वापस ऑन किया, वैसे ही मुझे इंदापुर की बुकिंग मिल गई।
जो कहाँ पे डोलवी से आगे जाते हैं, रोहा वगैरह की लाइन में आता है, मुंबई गोवा एक्सप्रेस वे पे। तो 100 किलोमीटर था बेलापुर से, 1700 रुपये कुछ मिले। वहाँ से मैं एमटी आ गया। फिर और 2 बुकिंग मैंने लोकल में कंप्लीट की, पनवेल गया, पनवेल से फिर वापस जूही नगर गया। तो इस तरह से मैंने 5 ट्रिप कंप्लीट की, 3 इंटरसिटी थी उसमें, और 5300 जो बताया समथिंग उतना काम हो गया। संडे को भी मैं इंटरसिटी गया था, पुणे आया और गया। उसके बाद सैटरडे को जो है वो छुट्टी थी, फ्राइडे को भी पुणे आया, पुणे गया। वो तो व्लॉग आप लोगों ने देखा शायद से। तो इस तरह से जो है ना वो पिछले कुछ दिनों में चल रहा है। अभी ये रेगुलर रहता है या नहीं वो देखते हैं। 1:18 हो गए और अभी जाके एक बुकिंग आई है, और 5.5 किलोमीटर दूर से 10 मिनट दिखा रहा था, अभी 6 मिनट दिखा रहा है। मैं निकल गया, सो गया था मैं, मतलब ऑलमोस्ट सो ही गया था, और बुकिंग आ गई। तो निकल तो गया हूँ, अभी तक कैंसिल हुई नहीं है, और गो प्रायोरिटी है। बुकिंग की प्राइस बहुत अच्छी है, कैंसिल ना हो भाई। एयरपोर्ट की है, टर्मिनल 2 पहुंच जाऊंगा भाई, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। देखते क्या होता है। सो 4:45 बजने वाले हैं और टर्मिनल 1 पहुंच गया हूं मैं। एवरेज देखो क्या दिए, आधे सीएनजी में मैंने गाड़ी चलाई है 190 किलोमीटर। भाई कितनी खतरनाक एवरेज दी है गाड़ी ने। धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ मैं, गोल्ड मेरा अनलॉक हो चुका है। मैं सोच रहा हूँ खाली खाली चले जाता हूँ नवी मुंबई। 40 मिनट दिखा रहा है, बुकिंग का कुछ भी भरोसा नहीं, बजेगी या नहीं बजेगी, क्योंकि पूरा टर्मिनल देखो 2-4 कस्टमर दिख रहे, बाकी खाली पड़ा है। टोकन 45 चल रहा है, और पार्किंग तो अभी बंद रहेगा या चालू है पता नहीं। तो देखते हैं, बाहर निकल के देखता हूँ, अदरवाइज डायरेक्ट ही चलता हूँ। बुकिंग जो है ना वहाँ से अच्छी मिली थी, गो प्रायोरिटी की बुकिंग थी। गो प्रायोरिटी कहाँ पे यार, गो। तो प्राइस अच्छी मिली है, पहुँचने के बाद बताता हूँ, पहले यहाँ से निकल जाता हूँ। रात को भाई खतरनाक नींद आ रही थी, सोने मिला नहीं था। एयरपोर्ट से पता था कुछ नहीं मिलेगा, बाहर से भी बहुत मुश्किल से कुछ मिलेगा, तो वापस बाहर से एयरपोर्ट की ही ट्रिप मिलेगी या स्टेशन की मिलेगी। सो मैं डायरेक्ट एमटी आ गया। नेरुल में सीएनजी भरवाया 419 रुपये का, और वहाँ पे मैंने कुछ अराउंड 300 रुपये के आसपास का सीएनजी फुल करवाया था। तो 720 रुपये के आसपास का टोटल सीएनजी लगा है जाके आने में। फेयर देखो कितना मिला है मुझे भाई, 2675 रुपये मुझे मिला है, और 2800 रुपये कुछ फेयर था, 2500 उसमें से मुझे मिला, 250 रुपये नाइट अलाउंस मिला। गो इंटरसिटी की राइड थी, 3.25 घंटे लगे, 167 किलोमीटर था। किसी का बुरा किया नहीं है तो अच्छा ही होगा, अपने साथ भी इंटरसिटी को छोड़ के गो इंटरसिटी की राइड मिली। सोया हुआ था, प्राइस देखी, अचानक से मेरी है ना नींद ऐसे फटाक से खुल गई ना। 2800 रुपये दिखा रहा है। मैंने कस्टमर को कॉल भी नहीं किया, फटाक से मैं निकल गया और लोकेशन पे गया ना, कस्टमर बैग लेके लगेज लेके बाहर ही खड़े थे। लगेज डाला पीछे और फटाक से नॉन स्टॉप कहीं पे रुके बिना पहुंच गया 3.25 घंटे में। और भाई मज़ा आ गया। प्राइस देख के 1800 रुपये गया तभी मिला, 2675 आने के टाइम पे मिला, कुछ 4400 समथिंग कुछ हुआ है टोटल काम। 2 ट्रिप का मिला के 4482 रुपये का टोटल काम हुआ है। माइनस करेंगे तो 3752 रुपये का जो है ना वो टोटल प्रॉफिट हुआ है। सो भाई काम तो बहुत अच्छा हो गया, 3752 रुपये का काम हुआ। इसी के लिए मैं एमटी आ गया एयरपोर्ट से घर पे, अदरवाइज मैं ना वहीं पे कहीं पे गाड़ी लगा के सो जाता। अगर इंटरसिटी मिली रहती फिर भी 500 रुपये का फ़र्क आता, 2000 से 2200 रुपये तो मिलते ही आराम से। तो भाई ये वाला व्लॉग कैसा लगा आपको, बहुत टाइम के बाद इंटरसिटी के व्लॉग अभी कंटिन्यू आएंगे कुछ दिन। तो व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल को। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट गाइस, बाय बाय।